हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक मीन निकालना थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत इजी मेथड है। आइए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यह आपको डाटा दे रखा है जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में है, मतलब जो आपको एक्स है वो इंटरवल्स में प्रोवाइडेड है और एफ भी प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक टेबल बना लेंगे जो कि इस तरीके की होगी, जिसमें आप 6 कॉलम रखेंगे। फर्स्ट इज फॉर मार्क्स, सेकंड इज फॉर मिड वैल्यू, थर्ड इज फॉर एफ मतलब फ्रीक्वेंसी जो कि हमें प्रोवाइडेड है, फोर्थ इज फॉर ए दैट इज अज्यूम्ड मीन, एंड डी दैट इज एम मतलब मिड वैल्यू माइनस ए, डी डैश एंड एफ डी डैश। और अगर आपको अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड याद होगा तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एन इंटू आई। ठीक है, तो हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है तब ताकि हम फॉर्मूले में पुट कर सके। तो हमें मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10। ठीक है, तो सारी वैल्यूज डालेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। मिड वैल्यू हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि x हमें यहाँ पे इंटरवल्स में प्रोवाइडेड है और x इंटरवल्स में प्रोवाइडेड है, हम a नहीं निकाल सकते। तो a को निकालने के लिए पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद a निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलती है? इंटरवल्स में फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ठीक है, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। ठीक है, तो ऐसे अब हम यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज नोट कर देंगे जो यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है, 16, 20, 10, 24, 40। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन कर दी है। अब हमें ए निकालना है। ए हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, ए निकालने के लिए हमने मिड वैल्यूज निकाली है। और मिड वैल्यूज में से ए कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर काटेंगे, फिर लास्ट से एक फर्स्ट नंबर काटेंगे। ठीक है, वैसे ऊपर का फिर एक नंबर काटेंगे, फिर एक नीचे का नंबर काटेंगे, जो बीच में वैल्यू बचेगी वही आपका ए होगा। ओके, तो मतलब हमारी बीच में वैल्यू क्या बची है? 25, तो 25 ही क्या है? आपका ए है। ओके, अब आपको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो अब डी कैसे निकालोगे? m माइनस ए करके। ओके, m माइनस ए मतलब मिड वैल्यू माइनस ए। मिड वैल्यू यहाँ पे 5 है और ए हमारा निकल का है 25, तो 5 - 25 इज -20। ओके, 15 - 25 इज -10, 25 - 25 is 0, 35 - 25 is 10, and 45 - 25 is 20। तो हमारी सारी डी की वैल्यूज निकल गई हैं। अब हमें डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकालेंगे हम? डी अपॉन में 10। 10 कैसे निकला है? 10 इज जो इंटरवल्स दे रखे हैं आपको उनके बीच का गैप। जैसे 0 to 10 में कितने का गैप है? 10 का। 10 to 20 में कितने का गैप है? 10 का। तो ठीक है, इनके गैप को ही हम डी के अपॉन में लेते हैं डी डैश निकालने के लिए। ठीक है, अब डी क्या है हमारा? डी है हमारा -20 अपॉन में 10 इज -2, फिर -10 अपॉन में 10 इज -1, 0 अपॉन में 10 इज 0, 10 अपॉन में 10 इज 1, 20 अपॉन में 10 इज 2। अब क्या करेंगे हम? सारी एफ डी डैश की वैल्यू निकालेंगे। एफ डी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ इंटू डी डैश। ओके, तो 16 इंटू -2 इज माइनस, क्या निकलेगा? फटाफट से कमेंट में बताइए।
multiply -2 is -32. 20 multiply -1 is -20. 10 multiply 0 is 0. 24 multiply 1 is 24. 40 multiply 2 is 80. अब क्या करेंगे हमें ए भी मिल चुका है 25. सिग्मा एफ डी डैश इज एफ डी डैश की सारी वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है. ओके, उसके बाद एन हम कैसे निकालेंगे, एफ की वैल्यूज़ को ऐड करके, और आई क्या है यहाँ पे, इंटरवल्स का गैप, दैट इज 10. ओके, अब हम सिग्मा एफ डी डैश निकालेंगे, मतलब एफ डी डैश की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे. तो हमारा सिग्मा एफ डी डैश आएगा 52. ओके, अब हमें एफ की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है. तो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं और इसको एन भी बोल सकते हैं. तो हमारा आ रहा है 110. ओके, अब हमें सारी की सारी वैल्यू मिल गई है, तो सारी की सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे. ए की वैल्यू क्या है 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है 52. एन की वैल्यू है 110 इंटू आई की वैल्यू है हमारी, मैंने बताया था इंटरवल्स का गैप, दैट इज 10. अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सिंपली. 25 प्लस 0 से 0 कट गया. 52 डिवाइडेड बाय 11 इज 4.72. ओके, पॉइंट. So 25 plus 4.72 is 29.72. यही है आपका आंसर. ठीक है, मतलब हमारा मीन, अर्थमेटिक मीन निकल के आया है 29.72. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.